वैज्ञानिकों ने एक और निकाला है, हिप्नोटाइज। क्या कहते हो? जब कोई किसी के वश में हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? बोले हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है? सम्मोहित, मोहित। अब उसे सम्मोहित कहो, मोहित कहो, मोह कहो, वशीकरण कहो। वशीकरण का मतलब है वो उसके वश में हो गया। सम्मोहित का मतलब वो मोहित हो गया। हिप्नोटाइज का मतलब वो उसके वश में है। अब वो किसी और की बात नहीं मानेगा, वो जो कहेगा उसकी बात मानेगा। यदि दुनिया में सबसे बड़ा वशीकरण है तो मोह है। क्या है? सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? मोह है। मोह कर्म है। इंसान किसी की बात माने और ना माने, मगर मोह की बात तो सुबह से लेके रात तक मानता ही मानता है। जो मोह ने कह दिया वही करना है। कल तक अपनी चर्चा वेदनी कर्म पर हुई थी कि साता असाता का काम है सामग्री इकट्ठा करना, और सामग्री में राग और द्वेष पैदा करना ये मोह का काम है। और मोह का काम है उसमें राग और द्वेष पैदा करना, सुख और दुख पैदा करना। अब मोह कितनी तरह का होता है? मोह के कितने भेद हैं? मोह क्या क्या कर सकता है? मोह तो हो गया एक राजा, अब उसके बच्चे और कितने हैं? क्या मोह के बच्चे कितने हैं? कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना, आप लोगों को पता है कि नहीं? पहले तो आप बताओ। आपको नहीं पता, चलिए मैं बता देती। आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो मोह के बच्चों को जानते भी होंगे। अनिल भैया जी जानते हो ना? 28 बच्चे हैं। कितने हैं? 28 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है क्रोध। जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते हो? थोड़ा बहुत जानते होगे, कभी कभी देखा होगा, तुम्हारे पास थोड़ी रहता होगा। अच्छा, साथ ही रहता है। ओहो, जहाँ मोह है वहाँ क्रोध है, जहाँ मोह है वहाँ मान है, जहाँ मोह है वहाँ मायाचारी है, जहाँ मोह है वहाँ लोभ है, और मोह नहीं तो ये चारों नहीं। मोह का एक और अंग्रेजी शब्द में बोल दें, अटैचमेंट। आप लोग कहते हैं ना, अरे अटैचमेंट है, हम तो उससे बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत अटैच हैं, कहते हो ना। अटैच का मतलब जुड़ना। अटैच का मतलब ऐसा जुड़ना कि वो चीज़ अच्छी लग रही है, जुड़ना। लेकिन मोह के अटैच में दोनों आ जाएंगे, जो अच्छा लग रहा है उससे भी जुड़े हैं और जो बुरा लग रहा है उससे भी जुड़े हैं, है ना। कभी कभी घर में जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, बोलना बंद किया है या बोलना ज़्यादा किया है? मुंह से बोलना तो बंद हो गया, क्या? मुंह से बोलना तो बंद हो गया, लेकिन दिमाग में केवल उसी से बात कर रहे हो, किसी और से बात नहीं चल रही है। जब मुंह से बोलते थे तो बातचीत कम होती थी, लेकिन जब मुंह से बोलना बंद किया तो बातचीत ज़्यादा हो गई। तो बातचीत ज़्यादा हो गई। अब मुझे बताओ, बोलना बंद हुआ या बोलना ज़्यादा हुआ? ज़्यादा हो गया। यानी राग और द्वेष दोनों बच्चे मोह के हैं। अब इसमें और देखो, 4 कषाय तो हो गई। अब 4 कषाय के बाद नंबर आता है 9 कषायों का। 9 का मतलब गिनती में भी ये 9 है, और इस 9 के साथ में 9 का अर्थ है किंचित। 9 का मतलब है ईशत, थोड़ी सी। क्रोध ज़्यादा असर कर रहा है, मान माया लोभ ज़्यादा असर कर रहे हैं,
लेकिन ये जो 9 कषाय है ना, उससे कम असर करती है, करती जरूर है। अब तुम इसको कितना ग्रहण करते ये तुम्हारे ऊपर है। तो इस 9 के नाम मालूम है आपको? आपने हिंदी में 9 रस पढ़े हैं? 9 रस, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। उसमें रस कहे जाते। क्या कहा जाता है? रस। रस का मतलब जिसमें स्वाद आए, जिसमें स्वाद आए। तो सबसे पहला स्वाद है हास। लेते हो नहीं लेते हो? हंसने का स्वाद लेते हो नहीं लेते हो? कैसा लगता है हंसने में? हैं? आनंद आता है, खिलखिला जाए बस, ऐसा लगता है स्वर्ग आ गया है। हंसता हुआ घर कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन भगवान महावीर इसे कषाय कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कारण क्या है? क्या भगवान महावीर को हंसता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर राग और द्वेष दोनों नहीं है। ना आप अच्छे लगते हैं ना आप बुरे लगते हैं, आप जैसे हैं आप वैसे हैं। फिर उन्होंने हास्य को कषाय क्यों कह दिया? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं। जो आत्मा को कष्ट दे उसे कसाय कहते हैं, है ना? तो आत्मा को कष्ट हंसने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मा को आनंद कब आता है? जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाती है। ध्यान के माध्यम से आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, तब उसकी मतलब चरम सीमा और आनंद की अवस्था होती है। दूसरे में नहीं, खुद के अंदर। जब खुद का द्वारा खुद में समाहित हो जाते हैं, वो स्थिति आत्मा की सर्वोत्कृष्ट होती है, आनंद की स्थिति होती है। और इधर से निकलने के बाद, आत्मा से निकलने के बाद जब वो बाहर होती है, और बाहर होने में चाहे वो हंस रही हो, चाहे वो रो रही हो, चाहे वो ग्लानि कर रही हो, चाहे वो शोक कर रही हो, चाहे वो स्त्री वेद में हो, चाहे वो पुरुष वेद में हो, चाहे वो नपुंसक वेद में हो, चाहे क्रोध मान माया लोभ में हो, ये कषाय की स्थिति कष्ट की ही स्थिति है। जो दूसरों के वश में होगा उसे आप सुखी कहोगे क्या? दूसरा बात करता है तो खुश होता है, दूसरा हंसाए तो हंसता है, दूसरा रुलाए तो रोता है। दूसरों के काम में जो व्यक्ति निपुण है, एक्सपर्ट है, उसके वश में है, उसे आप सुखी कहोगे क्या? उसका अपना दिमाग नहीं लग रहा है, सामने वाले ने जो कह दिया डन, जो तू कहेगा मैं वो ही करूँगा। आप उस व्यक्ति को सुखी मानते हो क्या? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? नहीं मानोगे? मतलब जो दूसरे के वश में है वो सुखी नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, वो जिसके वश में है उसकी बात मान रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं है, मोह के वश में है। मोह जो कहता है हम वही कर रहे हैं, तो हम सुखी हैं या दुखी हैं? सिद्ध कर दिया ना। भगवान की प्रतिमा देखिए, भगवान की प्रतिमा किस अवस्था की प्रतिमा है? उनकी दूसरों के वश में होने वाली अवस्था है या आत्मा के ध्यान में लीन की अवस्था है? स्वयं में लीन की, वो खुद के वश में है। भगवान खुद के वश में है, उनका रिमोट उनके हाथ में है, और संसारी प्राणी का रिमोट दूसरे के हाथ में है। सामने वाले ने रुलाया, 2 गालियां दी, रोने बैठ गए। सामने वाले ने बुलाया, चले गए। सामने वाले ने भगाया, भाग गए। सामने वाले ने हंसाया, हंस लिए। सामने वाले ने कुछ ऐसा उपस्थित किया कि तुम्हें ग्लानि आई, तुमने ग्लानि कर ली। सामने वाले ने क्रोध दिलाया, तुमने क्रोध कर लिया। कुछ थोड़ी बहुत वस्तुएं इकट्ठी कर ली तो मान आ गया, उसके लिए मायाचारी कर ली, उसके लिए लोभ कर लिया। इसमें तुम कहाँ हो? जहाँ है वो मोह है।
इसमें तुम कहीं हो, तुम कहीं भी नहीं हो। कौन है इसमें? मोह है। क्या है इसमें? मोह है। तो हास्य रति यानी प्रेम, अरति यानी द्वेष। हास्य रति अरति शोक, जब कोई अपमान कर दे, जब कोई घर में ऐसा वातावरण हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो बोले भाई उनके यहाँ शोक सभा है। कौन सी सभा है? शोक सभा है। यानी किसी की मृत्यु होने के बाद क्या होता है? शोक होता है, ग्लानि नहीं होती। हास्य रति अरति नहीं होता। क्या होता है? हास्य सभा भी लगती है। लगती नहीं लगती? अरे बोलिए ना। हास्य सभा लगती है, रति सभा भी लगती है। सीरियल में क्या होता है? सीरियल में रति सभा है और अरति सभा है। शोक सभा सबके घरों में जब कुछ हो जाता है तब होती है। और भय की भी सभा लगती है। इस तरह के सीरियल बनाए जाते हैं कि तुम डर जाओ और तुम्हें देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तुम भय की भी सभा लगाते हो क्योंकि इनमें रस आ रहा है। क्या आ रहा है? रस आ रहा। रस यानी स्वाद। हास्य में स्वाद है, प्रेम में स्वाद है, द्वेष में स्वाद है, शोक में स्वाद है। जब कभी कोई घटना घट जाए और जब दुखी होते हैं तो कई महीनों तक वो कहानी चलती है और कोई तुम्हारी उस कहानी को, उस घटना को, उसके बाद ऐसा हुआ था, उसके बाद फिर उसको अस्पताल ले गए, फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा, फिर हमने ऐसी दवाई लाके दी, फिर हमने वो इंजेक्शन लगवाया, फिर हमारे वो रिश्तेदार ने कहा अस्पताल खराब है, दूसरे अस्पताल में ले जाओ, फिर बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, फिर हम उसको दूसरे अस्पताल में ले गए, फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा इसको जयपुर ले जाओ, फिर हम उसको जयपुर ले गए, फिर उसके बाद वहाँ ऐसा हुआ, फिर भी हम उनको बचा नहीं पाए। शोक सभा। कौन सी सभा? शोक सभा। जब घटना घटती है तुम्हारे भाव कुछ और होते हैं, लेकिन जब सामने वाला सुनता है तुम्हारी बात को, तुम्हारे भाव कुछ और होते हैं। बड़ा मजा आता है सुनाने में। और कोई ना सुने तो दुश्मन सा लगता है। प्रैक्टिकल कर लेना। यदि तुम्हारी घटना को कोई इग्नोर कर दे, तुम्हारे दुख को कोई सुने ना, तुम्हें लगता है ये दुश्मन है, मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि तुम्हें सुनाने में आनंद आ रहा है। क्या हो रहा है? अपनी घटना, अपना दुख सुनाने में आनंद आ रहा। सामने वाले को आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, लेकिन तुम्हें जरूर आ रहा है। ये है शोक सभा। एक घटना के बाद में कितने वर्षों तक शोक सभा चलती है? बोलिए हाँ या ना। अरे जो घट गई घट गई, अब उसको बार बार दोहराने से क्या फायदा है? तुम भी दुखी हो, उसको भी दुखी करो। तुम भी शोक में रहो, उसके मन में भी शोक पैदा करो। तुम तो शोक में हो ही और शोक का आनंद ले रहे हो। सामने वाला शोक का आनंद ना ले तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम हंस रहे हो, सामने वाला ना हंसे तो गुस्सा आता है। हमने इतनी अच्छी बात करी, तुम्हें हंसी भी नहीं आई। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुम सामने वाले से प्रेम करो, सामने वाला तुम्हें प्रेम ना करे तो गुस्सा आता है। तुम गुस्सा कर रहे हो, सामने वाला शांति से बैठा रहे तो गुस्सा आता है। ये कषाएं हैं, पूरा सिकंजा फैलाती हैं, खुद भी करती हैं, औरों को भी कराने का प्रयास करती हैं, और ना करे तो और दूसरी कसाई आ जाती है। एक कसाई को हवा ना मिले तो दूसरी कसाई आ जाती है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा है, शोक की बात नहीं सुन रहा है, तुम्हें क्रोध आ गया, दूसरी कसाई ने अपना नाका डाल दिया, इसने तेरी बात नहीं सुनी, चल इस पे गुस्सा कर अब तू। मतलब सारी कसाएं 24 घंटे हम पर हावी हैं और वो जैसा कहती हैं हम वैसा ही करते हैं। एक सेकंड को, एक क्षण को नहीं छूटती हमारे पास से, और हमें ये भी नहीं पता है कि हम इन कषायों के शिकंजे में फंसे हैं। हमें लगता कि हम ही ऐसे हैं। मंदिर क्यों आते हैं? बस इसीलिए आते हैं। थोड़ी देर भगवान को देखो,
कि जैसे मोह के शिकंजे में जो हम फंसे हैं ना, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं। इसीलिए रोज मंदिर आने के लिए कहा जाता है, इसीलिए रोज दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि रोज दर्शन करने के बाद अपनी शुद्ध आत्मा की तस्वीर यहाँ आकर देख लो कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मोहित करने वाला कौन है? मोह कर्म है। कौन सा कर्म है? मोह कर्म है। इसके पहले 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, ये 4 हो गए। अब इन 4 के भी भेद कर दिए, इनकी डिग्री बना दी। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। अब डिग्री, जैसे कि वल्व होते ना, वल्व एक हो गया 1000 वाट का अनंतानुबंधी, एक हो गया 500 वाट का अप्रत्याख्यान, एक हो गया 250 वाट का है प्रत्याख्यान, और एक हो गया 0 वाट का संज्वलन है। हाँ, संज्वलन है भी और नहीं भी है। 0 वाट का बल्ब कैसा होता है? लगता है कि जल भी रहा है, कुछ तो दिखता है मगर होता नहीं है। संज्वलन कषाय है मगर इतनी सूक्ष्म होती है कि पता नहीं चलती है, होती भी है और पता भी नहीं चलती है। तो अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर के समान, एक बार किसी पर गुस्सा आ गया तो पत्थर के समान लकीर खिंच गई। जैसे पत्थर पर रेखा खींच दो तो पत्थर टूट जाएगा मगर रेखा मिटेगी नहीं। ऐसे ही जिसने क्रोध कर लिया, क्रोध करने के बाद ऐसा बैर बांधता है कि मर जाता है मगर बैर छूटता नहीं है। यह अनंतानुबंधी क्रोध। ऐसे ही मान, किसी वस्तु पर मान करते हैं। क्रोध तो समझ में आ जाता कि चलो भाई किसी दूसरे से बांधा है, लेकिन मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतना राज्य है, मेरे पास में ये है, और इतना होने के बाद में अहंकार मर जाता है मगर अहंकार नहीं छूटता। ये अनंतानुबंधी मान है। उस अनंतानुबंधी मान में इतना डूब जाता है कि देव शास्त्र गुरु का अपमान भी कर देता है। क्या समझते हैं महाराज अपने आप को? बोलिए, ऐसे लोग हैं नहीं है? क्या समझते हैं वो अपने आप को? मैं मंदिर बना सकता हूँ, मैं यही कर सकता, पंच कल्याणक करा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दूसरे महाराज को ले आऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मायाचारी जो धर्म में की जाए, क्या धर्म के अंदर देव शास्त्र गुरु से जो छल कपट किया जाए वो अनंतानुबंधी मायाचारी है। कहते कुछ हो और करते कुछ हो। यहाँ आके वंदनाई माता जी, महाराज जी नमोस्तु, और बाहर हमें पता है महाराज कैसे हैं। सामने तो ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं है, और बाद में पता चलेगा जब कहीं से खबर आएगी कि उससे छोटा भक्त है नहीं है। जब किसी शहर में जाते हैं तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, मुझे लगता कि इनसे बड़ा भक्त नहीं है, और जब बिहार होता है ना तो पता चलता है कि वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। कुछ ऐसे थे कि वो सुबह शाम में से दिन में कभी एक बार आते थे, 2-4 दिन में एक बार, लेकिन जब बिहार किया तो पता चला उनने पूरा बिहार करवा दिया। लेकिन जो बिल्कुल रात को 10 बजे तक नहीं छोड़ते, माता जी आपको लगता देखते रहें, माता जी आपके पास से जाने का मन नहीं करता है, माता जी बस रात को अब मुझे रात्रि में अपने अन्य पढ़ाई लिखाई विश्राम कुछ भी करना है, वो छोड़ने तैयार नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हें दूर से जय जिनेंद्र, अच्छा माता जी ठीक है हम चलें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा ना करें, उनकी भावना अच्छी है, उनकी भावना सच्ची है,
लेकिन उसके साथ साथ जितना अंदर में है उतना करके दिखाएं। जितना अंदर में है उतना करके दिखाएं। सेवा करना अच्छी बात है, सेवा करना बुरी बात नहीं है। सेवा करो, जितनी शक्ति हो उतनी करो, और जितनी हो उतनी बताओ। क्या? जितनी हो उतनी बताओ, उससे ज़्यादा मत बताओ। ऐसा लगेगा कि बताने से शायद आशीर्वाद ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन कहीं माइनस मार्किंग ना हो जाए। और अनंतानुबंधी लोभ, मंदिर के द्रव्य को खाना, निर्माल्य के द्रव्य को खाना। ये कहा है कि मंदिर का द्रव्य, निर्माल्य का द्रव्य यदि कोई खाता है तो 60,000 भाव तक, कितने? 60,000 भाव तक उसे मल का कीड़ा बनना पड़ता है। किसका? जिसे आज आप छूने के बाद हाथ धोते हो साबुन से, 1 बार 2 बार, जरा सा टच ना हो जाए, बच ना जाए। ऐसी गंदगी की जगह में निर्माल्य खाने वाले को 60,000 भव तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। यह अनंतानुबंधी लोभ का परिणाम। अनंतानुबंधी जो मंदिर का द्रव्य खाता है, निर्माल्य का द्रव्य खाता है, ये अनंतानुबंधी लोभ होता है। यदि आपके अंदर नहीं है, आप बड़े पुण्यशाली हैं। यही समझे कि मेरे अंदर अनंतानुबंधी लोभ नहीं है। एक जन्म में खा लोगे, लेकिन ये कितने जन्म तक निकलेगा इसका पता नहीं है। कितने जन्म तक निकलेगा। यदि गलती हो गई है, प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, और उसको अभी यही निपटा देना कि भगवान, इस जन्म में तो बुद्धि खराब हो गई थी, मगर अब आगे बुद्धि खराब ना हो। ऐसी प्रार्थना करके, प्रायश्चित और पश्चाताप करके जो पुराना कर्म बंधन किया है उसको छुड़ा लेना और उसको आगे मत जाने देना। निर्माल्य द्रव्य, यहाँ तक लिखा है कि अपने आय का 5%, ये तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना दान जरूर करना चाहिए। यदि आप दान नहीं करते हो तो वो भी निर्माल्य है। क्या शब्द है? जो मंदिर में चढ़ाया केवल वो ही निर्माल्य नहीं है। जो द्रव्य तुम कमा रहे हो इस संसार से, कमाई तो रहे हो, तुम लेके तो नहीं आए ना, साथ तो नहीं लाए ना। जो घर में तुम्हारा मकान है, दुकान है, धन है, संपत्ति, सोना चांदी, कपड़ा, सब यहीं आके मिला है ना, साथ तो नहीं लाए थे ना। तो जो यहाँ से कमाया हुआ है, यदि उसका परसेंटेज नहीं निकालते हो तो वो भी निर्माल्य है। सबका अपना अपना हिस्सा निकलता। अब आप देखिए, आप कमाते हो तो सरकार लेती है नहीं लेती है? वो भी तो काम कर रही है, उसको भी टैक्स चाहिए। सरकार ने अपना टैक्स ले लिया। तुम्हारे मेहमान आते हैं तो वो अपना हिस्सा खा जाते हैं। कुत्ता आता है तो वो अपनी रोटी ले जाता है। चींटियों को तुम देते नहीं हो, वो खुद लग लग के ले जाती हैं। तुमने जरा सा छोड़ा और चींटियां लग गई। बारिश का मौसम है और चींटियां होती इस मौसम में, और जहां मिल जाए मीठा, कागज के अंदर, बैग के अंदर, डब्बे के अंदर, उन्हें तो बस मिलनी चाहिए जगह। तुम्हें रास्ता नहीं मालूम होगा, मगर चींटियों को रास्ता मालूम है, वो खा जाएंगी अपना हिस्सा। बंदर आते हैं, तुम देते नहीं, वो छीन के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, हाथ से छीन के ले जाते हैं। जरा सा दूध बाहर छूट जाए, बिल्ली अपना हिस्सा ले जाती है। साधु को आहार दान आप स्वेच्छा से देते हैं, भक्ति से देते हैं, भावों से देते हैं। आपने जो द्रव्य कमाया है उसमें केवल आपका हिस्सा नहीं है, उसमें संसार में जितने लोग जीव जंतु हैं, जो जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो जो आपके साथ में हैं, उन सब का हिस्सा है। इसी तरह से धर्म का हिस्सा भी निकालना जरूरी होता है।
आपने 100 रुपये कमाए हैं, भले आप 1 रुपया दान करो, मगर करो जरूर। वो 1 रुपया आपको 100 रुपये लेकर वापस आएगा, वो खाली नहीं जाएगा। हमने जो खाया है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो हमने दे दिया है वो वापस लेकर के आएगा। जितने किसी ने 1 करोड़ कमाया, वो यदि 1 लाख रुपए दान करता है, किसी ने 100 रुपये कमाए, वो 1 रुपये दान करता है, उसका और उसका पुण्य बराबर है। ज़्यादा दिमाग में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हाय मेरे पास धन नहीं है, नहीं तो मैं तो धर्मशाला बनवा देती, हाय मेरे पास में धन नहीं है, नहीं तो मैं तो मंदिर बनवा देती। अरे जो है ना उसका हिस्सा निकालो, मामला पूरा है तुम्हारा। लेकिन मोह कहता अच्छा, जब वो मंदिर में जाते हो और जब अब नोट आदत है, बचपन से संस्कार दिए जाते हैं हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी बात है कि बचपन में ही संस्कार, रोज मुट्ठी में चावल चढ़ाने के संस्कार दिए जाते, यानी देने के लिए मुट्ठी खुल गई। और जब शादी होती है और बैंड में जब डांस होता है तो वहाँ कौन सा नोट निकालते हो? नए वाला। और मंदिर में ये कौन करवा रहा है? वहाँ पर दिखावा हो रहा है, मान कषाय। कौन सी कषाय? मान कषाय मतलब मोह है। वहाँ मोह ने तुमसे कौन सा नोट निकलवाया? कड़क वाला नोट निकलवाया। और यहाँ पर मोह ने क्या किया? कंजूसी करवा दी। वहाँ पूरी गड्डी लुटा देते हो, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ मुझे देखने वाले हैं, कोई देखेगा कुछ कहेगा, देखो भाई साहब कितने पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन यहाँ कौन कहने वाला? तुम गुल्लक में डाल रहे, कौन पूछने वाला है? कौन तुम्हारी तारीफ करने वाला है? कौन तुम्हारी प्रशंसा करने? जहाँ प्रशंसा ना मिले वहाँ तुम काम बहुत कम करते हो, और जहाँ प्रशंसा मिले, जहाँ कुछ दिखावा मिले, वहाँ काम होता है। तो बात चल रही है मोह की। किसकी? मोह की। किसके वश में हो? बोलिए ना। मोह के वश में हो। किसके वश में हो? मोह के वश में हो। ये मोह की कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी है। हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना है, ये सब मोह करवा रहा है, सब मोह करवा रहा है। ये मोह ना होना तो ऐसे हो जाए जैसे मंदिर में भगवान बैठे हैं। परम शांति, परम शांति मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। ऐसी अनुभूति, ऐसी अनुभूति। अब ऐसा है ना, जैसे किसी ने रसगुल्ला खाया हो तो उसको रसगुल्ले को दोबारा मांगेगा कि भाई मुझे रसगुल्ला दोबारा, क्योंकि उसने पहले स्वाद ले लिया है। आपने मोह रहित हो करके कभी ध्यान नहीं किया है, कभी आपने वो स्थिति प्राप्त नहीं। हम कहते हैं भगवान के जो है उसकी यदि एक 0 पॉइंट स्थिति में भी हमने ध्यान कर लिया हो, उससे माइनस में भी ध्यान कर लिया हो, तो हमें लगेगा नहीं हमें भगवान बनना है। और जिसने उनकी स्थिति का अनुभव नहीं किया है वो सोच भी नहीं सकता है कि भगवान को क्या मिल रहा है। आपको कैसा लगा सुन के मोह के विषय में? नहीं, अच्छा लगा का क्या मतलब हुआ? अच्छा लगा का क्या मतलब हुआ? छोड़ना है, छोड़ने के भाव हैं तो फिर कल और बता दूंगी, और एक आध दिन ये भी बताऊंगी कि मोह छोड़ें कैसे। अभी पहले तो मोह के विषय में बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी मोह छोड़ें कैसे, और घर में भी रह के छोड़ तो नहीं सकते हैं, कम कैसे करें। छूटने की स्थिति तो बहुत 12वें स्थान में होती है। अभी तो हम प्रयास, पुरुषार्थ, एक दीपक जला सकते हैं। अभी हम सूरज नहीं उगा सकते हैं, अभी हम एक दीपक जला सकते। तो वो दीपक कैसे जले? और बस वो दीपक के जलते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा ऐसे ही ये संसार कटना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैंने पूरे भेद भी नहीं बताए मोह के, अभी तो और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं।
चलिए बाकी चर्चा कल करेंगे। वस्तुओं में टोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और कम करने में मोह का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और मोह कम करके सुखी होने का, बात के कहने का, दर्द के सहने का, और अपने वश में रहने का। बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और कषायों को छोड़ने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। रहने में धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में पदमपुरा शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बड़ौदा। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? और बोलते जाएं। चलिए, जो लोग जहाजपुर में आए उनके महत्व बता दूं। होने में बोध का, करने में शोध का, आने वालों में करोध का। बड़ा ही महत्व है। मंदिर में ईश्वर का, मंदिर में ईश्वर का, और जगत के जगदीश्वर का, और आने वालों में महेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। पहाड़ में घाटी का, राजस्थान में दाल बाटी का। बड़ा ही महत्व है। गांव में छपरा का, बारिश में बबरा का, और आने वालों में जाबरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।